तो भाई पत्नी रायता फैलाती है और पति समेटने आता है। बिना आग लगे तो धुआं उठे कि नहीं। क्या ज़रूरत थी सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां करने की। क्या ज़रूरत थी मुंह से जहर उगलने की। घर में अगर कुछ फंक्शन होता है, रिश्तेदार आते हैं, अपने रिलेटिव आते हैं, तो ऊंच नीच होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर अपने रिश्तेदारों को, अपने रिलेटिव के लिए जहर उगलो। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। पहले कोमल ने जहर उगला और जब हेट कमेंट मिलने लगा तो विनय आए कोमल का जो रायता फैलाया हुआ है उसको समेटने। तो सबसे पहले तो मैं विनय भाई से ये कहूँगी कि वीडियो में बोलने से पहले आप अपनी बीबी के ऊपर लगाम लगाते तो शायद इतना हेट कमेंट नहीं मिलता। जब तक आप कुछ चीज़ें शेयर नहीं करोगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, राइट। जब तक आपके तरफ से कोई क्लू नहीं मिलेगा, लोग पागल नहीं हैं, सनकी नहीं है कि यहाँ पर आपके बारे में सब चीज़ें जान जाएं, अंतर्यामी नहीं है। और एक चीज़ मैं कहूँ इसके पहले कि आप अगर किसी को बुलाते हो, चाहे वो आपकी बहन हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, अगर कोई दूर से आता है अपना पैसा खर्च करके, तो अगर उससे कोई गलती भी होती है ना, तो उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी एक बात पे इज्जत रखने के लिए उतनी दूर से आया है। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें समझ चुकी हूँ और ऑडियंस भी समझ चुकी है कि कोमल ने जो जहर उगला था वो और कोई नहीं, पूनम के लिए उगला था। और पूनम ने भी अपने वीडियो में जो चीज़ें बिना नाम लिए हुए अपने ऊपर बोली हैं, उससे ये अंदाज़ा लग गया है कि पूनम के साथ क्या हुआ है उस रात में या उस दिन में। कोमल का एक, मैंने बोला ना, एटीट्यूड जो है और घमंड जो है वो सर चढ़कर बोलता है। और पूनम के साथ चाहे विनय हो, चाहे कोमल हो, चाहे वो दीपक की शादी में हमने देखा रवैया, या बात बात पे मैंने देखा है दीपक का जो बच्चा हुआ था उसमें भी कोमल का जो एटीट्यूड है, किचन में काम कर रही थी उस टाइम पर, वीडियो बना रही थी पूनम, कोमल का एटीट्यूड ठीक नहीं था उसको पूनम को देखकर। तो पूनम के साथ जो व्यवहार आप लोगों ने किया है ना, वो सही नहीं है। या तो उस बंदी से अगर आपका नहीं बनता है तो उसको बुलाना नहीं चाहिए, और वो अगर आई है, उसकी कोई चीज़ें आपको बुरी लगती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको नीचा दिखाओ और घमंड में बात करो। जैसा कि पूनम ने बोला कि घर बनाने का हमें घमंड बिल्कुल नहीं है, सब अपने दम पर ही बनाते हैं। भगवान का और ऑडियंस का अगर प्यार ना हो तो अपने दम पर लाख कर लो, कोई नहीं बना सकता। और भी बातें हुई होंगी, पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि जो कोमल का एटीट्यूड है ना, उसके वजह से पूनम को काफ़ी दिल में ठेस पहुंची है। कोई मेहमान ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं चला जाएगा। कोई उतनी दूर से आया है आपके मान सम्मान के लिए, वो आपकी बहन है। अगर उससे कोई गलती भी हो जाती है तो आपके घर में मेहमान बनकर आई है, क्या 24 घंटे आप उसकी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकते? क्या ज़रूरी है उससे एटीट्यूड में बात करना? और ये एटीट्यूड कोमल ने दिखाया है, अपने मायके वालों का इतना ज़्यादा मतलब बड़ाई। चलो ठीक है, उन्होंने हेल्प किया, बट आपके ही कहने पर आपके ससुराल वाले भी आए थे। ससुराल वाले इतना खटकते हैं कि उनकी हर एक चीज़ आपको बुरी लगती है। और विनय भाई से ये कहूँगी कि जो कोमल ने कल वीडियो बनाया है उसके आधार पर जो रिएक्शन बना है, आप पहले कोमल को बोलिए। कोमल ने शेयर किया है, रिएक्शन वाले पागल नहीं है कि कमेंट करने वाले पागल नहीं है और रिएक्शन वाले पागल नहीं है कि फटाफट आप लोगों को हेट कमेंट देने लगेंगे। अच्छा लग रहा था गृह प्रवेश की जो तैयारियां चल रही थी, अच्छा लग रहा था, सब लोग आए थे आपके गृह प्रवेश में। थोड़ा सा उसमें दर्द हो गया, दुख हो गया कि अमित किट्टू के यहाँ पे दुखों का पहाड़ टूटा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़ी सी मन में खटास किसी को नाराज करके उस घर से भेज दी। कोमल को बहुत ज़्यादा तकलीफ है
कल क्या हुआ था उसको सोच सोच कर रोना आ रहा है। भाई कोमल तो दूध की धुली है, कोमल से कोई भी गलती नहीं हुई है, सारी गलती पूनम से हुई है। कभी अपनी गलती झांक कर देखना कि क्या हाँ मैं गलत हूँ। और पूनम के साथ व्यवहार कोमल का अच्छा नहीं है, ये हमने ऑन कैमरा देखा है। तो ये बोलने से पहले कि पूनम की गलती है, पहले अपनी गलती बता देना। और क्लियर कट चीजें सब सामने आ गई हैं सबकी बातों से। पहले पत्नी रायता फैलाती है और पति आ जाता है उस रायते को समेटने के लिए। तो भाई पहले अपने अंदर झांक कर देखो, तब लोगों को बोलना। ऑडियंस, जाहिर सी बात है पूनम ब्लॉग बनाती है, पूनम ने दिखाया कि आधी रात को हम अकेले स्टेशन पे आए हैं, क्योंकि विनय ने बताया जो कि ये घर छोड़कर शायद मोनिका जी के यहाँ गई थी, क्योंकि मोनिका इनका टिकट करवाई थी और वो बाहर अपना मुंबई के लिए रवाना हो गई। अगर घर आती तो उनको विदाई दिया जाता। तो क्या घर से निकल रही थी तब आप लोगों को नहीं दिखा था? कोमल और विनय से पूछ रहे हैं। जब वो मोनिका जी के यहाँ जा रही थी तो क्या आपने पूछने का उचित नहीं समझा कि दीदी आप जा रही हो, वापस आओगी कि नहीं आओगी? उचित समझा? आप जो फिनिशिंग कर रहे हो, बटरिंग कर रहे हो अपनी बीवी के बातों पे, अच्छी बात है, पर इस बात का भी जो जवाब आपने दिया है, इस बात का भी हमें आंसर चाहिए कि पूनम दीदी मोनिका जी के यहाँ से टिकट करा कर गई थी, तो जब वो आपके घर से जा रही थी तब आपने उनको रोकने की कोशिश की या उनको बोलने की कोशिश की कि दीदी वापस आओगे या उधर ही से उधर चले जाओगे तो हम आपकी विदाई दे दें? ये पूछा था? बात का बतंगड़ यहाँ पर लोग तब बनाते हैं जब आप कुछ चीजें दिखाते हो कि आपने उनके टिकट का पैसा दे दिया था, वो दोनों तरफ का टिकट कराई होंगी, आपके घर में आपके सम्मान के लिए आई, आपके इज्जत के लिए आई, तो ये आपका फर्ज बनता है कि अगर वो गुस्सा होकर भी उस घर से जाती है तो उसको मान सम्मान के साथ विदा करे। ये होता है भाई का फर्ज। अगर आपने अपने घर पे बुलाया है तो कि वो जा रही है नाराज होकर, उसको जाने देना चाहिए। आपने अच्छा यहाँ पर सफाई दिया कि मोनिका जी के यहाँ से बाहर चली गई, यहाँ पर आती तो उनको विदाई देते। यहाँ पर दूध पीता कोई बच्चा नहीं है कि आपकी बातों में आ जाएगा। सोल्यूशन है, वो घर से जा रही थी तब आप पूछ सकते थे, तब आप उसको विदाई दे सकते थे, और तब आपको पता था कि ये जा रही है अब आएगी नहीं, तो तभी आप विदाई देते। अपनी बहनों को कोमल ने विस्तार से विदाई दिया, एकदम पैकिंग वगैरह करके। एक कोमल ने अपनी ननद को, एक ही तो ननद आई थी, दो तो आई ही नहीं थी, वो भाग्य के भरोसे वो आई नहीं थी, वो अच्छा किया, क्योंकि इनका जो रवैया है ना, एटीट्यूड है, ये सिर्फ इसी टाइम तक था। अब इसके बाद से इनका रवैया फिर से वही वाला हो जाएगा। इनका किसी से भी ऐसे ही रहेगा, किसी से इनका पटरी नहीं बैठेगा। तो क्या वो पैकिंग करके, वो बड़ी है ना, और बड़ी बहन अगर गुस्सा भी करती है, उससे कोई गलती भी होती है ना, तो छोटों को इग्नोर करना चाहिए। बड़ी बहन माँ समान होती है। तो यहाँ पर तो कहते हैं ना कि एक लड़की की इज्जत मायके में तब होती है जब उसका हस्बैंड रहता है। सच है पर कड़वा है। लड़की और औरत की इज्जत मायके में उसके पति के साथ होती है। अगर उसका पति इस दुनिया में नहीं रहता है ना मायके में इज्जत रहती है, ना ससुराल में इज्जत रहती है। और शायद यही पूनम के साथ हो रहा है। वंदना और किट्टू का पूरा मतलब उनसे कोई वो नहीं जीत सकता, लेकिन इस औरत को बार बार बदनाम किया जाता है। चाहे वो दीपक जायसवाल के बरही में हो, दीपक जायसवाल के बेटे के बरही में हो, चाहे यहाँ पर हो। भगवान ने उसकी किस्मत बिगाड़ी है, तो इसका क्या मतलब कि आप उसको किसी तरह से, किसी नज़रिए से इग्नोर करते रहोगे, उसको बेइज्जत करते रहोगे। ये ठीक नहीं है। कभी अपनी गलती भी देखना कि अगर वापस आती मोनिका के यहाँ से तो हम विदाई देते। वो वापस आई नहीं, और रही बात वहाँ से यहाँ आती, यहाँ से स्टेशन दूर था तो वो बाहर चली गई। अच्छा बटरिंग था विनय भाई, पर ध्यान से ये सोचिएगा कि ऑडियंस आपके बातों में आई नहीं है, दूध पीता बच्चा नहीं है। पूनम घर से जा रही थी तो सभी ने देखा होगा, तब नहीं विदाई दिए। तब आप जानते थे कि वापस नहीं आएगी, तभी विदाई दे देते। तब कौन सा बिगड़ गया था? तो यहाँ पर पहले रायता फैलाओ, फिर बटरिंग करो, और फिर बोलो कि ऑडियंस बोल रही है। रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, रिएक्शन वाले पागल हैं क्या? किसने बोला था कोमल को जहर उगलने को? किसने बोला था?
क्या ज़रूरी था अभी उगलना? एक बार भी अपने उन दो ननदों के लिए दुख जताया जिनके घर में दुखों का पहाड़ टूटा है? यानी कि इनका किसी नंदों के साथ बनता नहीं है, इनके मन में सबके लिए कड़वाहट है। सिर्फ एक मायके वाले हैं जो इनका हेल्प करते हैं और अपने दम पर इन्होंने घर खड़ा किया है। इस चीज़ का इनको ज़्यादा घमंड है। घमंड ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। जो एटीट्यूड और जो आपका व्यवहार है ना, अकेले ही रह जाओगे। और अगर आपकी नज़रों में ये रिश्ते बुरे हैं तो आप भी सही नहीं हो, आप भी सही नहीं हो, क्योंकि ऑडियंस जिस नज़र से देखती है वो सही देखती है। चलिए इसी शब्दों के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय।